यह है रमेश का गांव। चारों तरफ हरियाली, कच्चे रास्ते और मेहनती लोगों की सादगी से भरा हुआ। यहाँ की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती है और शाम गांव के चौपाल पर हंसी खुशी के किस्सों के साथ बीत है। रमेश अपने खेत में फसल की देखभाल कर रहा है, तभी उसका दोस्त मोहन आता है। अरे रमेश, क्या हाल है भाई? सुबह सुबह बड़ा जोश में दिख रहे हो। लगता है इस बार फसल अच्छी हुई है। हाँ मोहन, ऊपर वाले की दुआ से इस बार फसल ठीक लग रही है। अगर सब सही रहा तो बच्चों की स्कूल की फीस भी भर दूंगा और घर के कुछ जरूरी काम भी निपटा लूंगा। पर भाई, सुना है कि सरकार ने फसल पर भी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। क्या फसल पर टैक्स? अब खेती पर भी पहले ही हमारी हालत पतली है और यह नई आफत क्यों दद दी है? हाँ भाई, बड़े लोग आराम से जीते रहेंगे और गरीबों की कमर टूट जाएगी। टैक्स की मार उन्हीं पर पड़ती है जिनके पास पहले से कुछ नहीं होता। यह तो सरासर नाइंसाफी है। खेती हमारी रोजी रोटी है। अब अगर यही बोझ बन जाएगी तो हम क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे? रमेश और गांव के बाकी लोग नहीं जानते कि यह नई व्यवस्था उनकी मेहनत को खा जाएगी। उनकी यह परेशानी बस शुरुआत है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह उनकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। दूसरी ओर यह है विक्रम का आलीशान घर। विक्रम, जो एक बड़ा व्यापारी है, अपने फायदे के लिए हर नियम और कानून को तोड़ने मरोड़ में माहिर है। टैक्स का नाम सुनते ही जहां गरीबों की सांसें थम जाती हैं, वहीं विक्रम इसे अपने मुनाफे का जरिया बना लेता है। तो बताओ, इस साल का हिसाब किताब कैसा है? टैक्स का क्या हाल है? मालिक, हमने पिछले साल की तरह इस बार भी सारे टैक्स लूप होल्स का इस्तेमाल किया है। हमने दिखाया है कि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों में चला गया। नतीजा, टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा, बल्कि सरकारी सब्सिडी का भी फायदा मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, यही सुनना चाहता था। गरीबों से टैक्स वसूलते रहो और उनका पैसा हमारे मुनाफे में बदलता रहे। ये सिस्टम गरीबों के लिए सजा और हमारे लिए वरदान है। जी सर, और जो नए नियम आए हैं उनमें भी हम आपकी कंपनियों को फायदा दिला सकते हैं। आप चाहे तो गांवों में कुछ जमीन खरीद वहां की जनता मजबूरी में अपनी जमीन बेच देगी। वाह मुनीम जी, तुम तो कमाल के आदमी हो। ये गरीब लोग मेहनत करते रहे और हम उनके सपनों को खरीदकर अपनी हवेली और ऊंची बना ले। अब की बार राशन पर भी टैक्स लगा दूंगा। पंचायत का दफ्तर हलचल से भरा है। किसान अपनी अपनी बात रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो अधिकारी से कहते हैं, साहब, ये नया टैक्स तो हमारी जान ले लेगा। पहले ही हालत खराब है, कोई मदद मिलती नहीं ऊपर से। यह नया बोझ, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन यही फसल अब हमारी मुसीबत बन गई है। यह टैक्स हमारी रोजी रोटी छीन रहा है। देखो, यह सरकारी आदेश है, टैक्स भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं भरा तो सरकार तुम्हारी जमीन जब्त कर लेगी। ये कोई नई बात नहीं है। यह जमीन हमारी है। हमारी पीढ़ियों ने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। आप इसे कैसे छीन सकते हैं? आप समझते हैं कि टैक्स देना इतना आसान है? हमारी हालत पहले ही खराब है। मेरे पास भावनात्मक बातें सुनने का समय नहीं है। यह कानून सब पर लागू होता है। अमीर हो या गरीब, नियम सबके लिए बराबर है। तुम्हें टैक्स भरना ही पड़ेगा। अमीरों के लिए तो हर बार छूट होती है। वह टैक्स बचा लेते हैं और हम गरीबों पर बोझ डाल दिया। क्या यही कानून है? सरकार जो करती है उसमें तुम्हारे सुझाव की जरूरत नहीं है। अगर टैक्स नहीं भरोगे तो जमीन का हक सरकार का होगा। ये आखिरी चेतावनी है। हमारी मेहनत, हमारा घर, हमारी जमीन, सब पर आपकी नजर है। अमीरों को छूट और गरीबों पर सितम। यह अन्याय कब तक सहना पड़ेगा? रमेश की आवाज में दर्द और गुस्से का मिला जुला असर था, पर वह दीवार जो सिस्टम ने खड़ी कर दी थी, उसकी आवाज को वहीं दबा देती है। किसानों के चेहरे पर मायूसी और आंख में आंसू हैं। उनके मन में एक सवाल गूंजता है, क्या गरीब हमेशा हारता रहेगा? रमेश अपनी जमीन बचाने के लिए पंचायत से खाली हाथ लौट आया था। घर के हालात और बच्चों के भविष्य की चिंता उसे अंदर से तोड़ रही थी, पर उसके इरादे मजबूत थे। उसे पता था कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर गरीब किसान की है, जिसे इस टैक्स ने तोड़कर रख दिया था। पंचायत से भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे गरीब की आवाज किसी को सुनाई ही नहीं देती। अब वह कह रहे हैं कि टैक्स नहीं भरा तो जमीन जब्त हो जाएगी। यह जमीन यही तो सब कुछ है।
हमारे लिए अगर इसे भी खो दिया तो हम क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे रमेश? घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ कैसे चलेगा? हर बार हम सोचते हैं कि इस बार हालात सुधरेंगे, पर ये टैक्स ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। सरकार अमीरों को छूट देती है और हम जैसे गरीबों पर और बोझ डालती है। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। यह जमीन हमारी है, हमारी मेहनत की कमाई है। मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। कुछ तो रास्ता निकालना होगा। जो भी करना सोच समझकर करना। हालात पहले ही हमारे खिलाफ है, लेकिन याद रखना हम तुम्हारे साथ हैं। तुम सही कह रही हो। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है। यह लड़ाई हर उस गरीब की है जिसे अमीरों और सरकार ने अपनी सत्ता के चलते कुचल दिया है। मैं अब यह नहीं सह सकता। यह मेरी जमीन है, मेरी मेहनत की कमाई है और मैं इसे यूं ही नहीं खोने दूंगा। अगर मुझे यह जमीन बचानी है तो मुझे कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जो इस व्यवस्था को हिलाकर रख दे। तुम्हारी वह बात सही है, लेकिन अब राशन नहीं है, कैसे होगा सब? सब कल जाकर बाजार से लेकर आऊंगा। राशन पर भी 5% टैक्स है। खाना खाकर वह सो जाते हैं। अब वो कल का इंतजार करते सुबह हो जाती है। रमेश और गांव वाले राशन लेने जाते हैं। अरे रमेश भाई, कैसे हो? कुछ दिन से दिखे नहीं, आज क्या ले जाओगे? वही पुराना आटा चावल दाल। हाँ, वही आटा चावल दाल सब चाहिए। और सुना था कि सरकार ने राशन पर 5% टैक्स लगाने का आदेश दिया था, तो वही देखेंगे। क्या सच में वैसा ही है या कुछ और? नहीं रमेश भाई, इस बार राशन पर 20% टैक्स लगा दिया गया है। पहले तो हमें भी यही सुना था कि 5% टैक्स होगा, लेकिन अचानक सरकार ने इसे बढ़ाकर 20% कर दिया। क्या 20%? यह क्या मजाक है रामलाल भाई? हमें तो उम्मीद थी कि थोड़ा सा राहत मिलेगा, लेकिन अब तो हमारी पूरी जिंदगी ही मुश्किल हो जाएगी। राशन तो हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है और अब वह भी महंगा हो गया। हम कैसे जी पाएंगे? यह तो और भी बड़ी आफत आ गई। ये तो बहुत ही गलत हो गया। राशन पर 20% टैक्स, पहले ही हमारे पास कुछ नहीं है और अब ये टैक्स भी ये हमारे जैसे गरीबों की स्थिति को और भी खराब कर देगा। ये सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम जैसे लोग बर्बाद हो जाएंगे। देखो भाई, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। मुझे भी इस बदलाव का विरोध है, लेकिन क्या कर सकते हैं? यह सरकार का आदेश है, हम सबको वही करना होगा। मैं तो बस इसे लागू कर रहा हूं, मेरी क्या मजबूरी है? सरकार का आदेश तो फिर हम जैसे गरीबों का क्या होगा? राशन पर 20 पर टैक्स, यह तो हमारा जीना और भी मुश्किल कर देंगे। जो पहले ही हमारे पास नहीं था, वही अब और कम हो जाएगा। यह लोग हमें खत्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या हम सब इसी तरह मर जाएंगे? यही तो उनका मकसद है, हमें और गरीब बनाकर हमारी उम्मीदें तोड़ने की। रमेश और गांव वाले पूरी तरह से हताश हो गए थे। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि सरकार के आदेश और टैक्स के बोझ के चलते उनका जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। राशन पर 20% टैक्स, जो एक समय में उनके जीवन का सहा था, अब एक बड़ा संकट बन चुका था। क्या यह उनका अंत था या वे इससे भी बड़ी चुनौती का सामना करेंगे? दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्त को अपनी चाल बता रहा है। विक्रम भाई, तुमने सुना? गांव वाले राशन पर टैक्स से परेशान हो गए हैं। 20% टैक्स तो उनके लिए बहुत ज्यादा है, और यही तो मेरा असली खेल है। सरकार ने राशन पर सिर्फ 5% टैक्स लगाया है, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि 20% है। अब सोचो, उस 20% में से 5% सरकार को जाएगा, 5% मैं अपने लिए रख लूंगा और बाकी 10% मेरा सीधा मुनाफा। मतलब तुमने जानबूझकर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया, लेकिन यह काम कितना जोखिम भरा है विक्रम। अगर पता चल गया तो? पता चलेगा तो भी क्या होगा? गांव वाले इतने मजबूर और भोले हैं कि वे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उनके पास शिकायत करने की ताकत नहीं है, और वैसे भी इस टैक्स का असली मकसद है उन्हें तो डरना। जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वह मजबूर होकर अपनी जमीन मुझे बेच देंगे। ये तो सच है, जब पेट खाली हो तो आदमी हर चीज बेचने को तैयार हो जाता है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? आसान? यह मेरी आदत है, गरीबों को मजबूर करना और उनका फायदा उठाना। जब तक वह अपनी जमीन छोड़कर भाग नहीं जाते, तब तक मैं उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाता रहूंगा, और फिर उनकी जमीन मेरी होगी। सच में विक्रम, तुम्हारा दिमाग तो शैतान से भी तेज है।
लेकिन तुम ये सब कर कैसे लेते हो? मैं सिर्फ उनके लालच और बेबसी का फायदा उठाता हूँ। एक बार जमीन मेरी हो गई तो बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा होगा और मुनाफा ही मुनाफा होगा। तब इन गांव वालों को हमारी शर्तों पर जीना पड़ेगा। विक्रम जैसे लोग सिर्फ अपने मुनाफे के लिए गरीबों का शोषण कर रहे हैं। टैक्स का खेल लालच और बेबसी का फायदा उठाकर वह गांव वालों को उनकी जमीन से बेदखल करने की साजिश कर रहे हैं।